वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि मैंने एक स्ट्रक्चरल सीरीज स्टार्ट की है और उसी के अंतर्गत आज मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूंगी। चलिए बात करते। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी डायग्राम को लर्न करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है ना, वो ये होता है कि एक कोई हम नेम पकड़ें और उसको क्लॉकवाइज लर्न करें। देखिए, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। ये एम्ब्रियो पार्ट होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब के दोनों साइड ओवरीज होती हैं। तो ये हो गया ओवरी। ओवरी जो होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब से कनेक्ट रहता है यहाँ पे, ठीक है। अंदर साइड कुछ लेयर होती हैं। ये लेयर होती है एंडोमेट्रियम। इसके चारों तरफ पेरीमाइट्रियम होती है, ठीक। इस एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बीच में सर्विक्स होता है, तो इस बात को याद रखेंगे। सबसे नीचे, ठीक है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर वेजाइना होता है। इसके साइड में एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सर्विकल कैनाल बोलते हैं। और ये मायोमेट्रियम होता है। जो फैलोपियन ट्यूब होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से अटैच रहता है, ठीक है, जिससे ओवरी भी कनेक्ट है, उसे फिम्ब्रियाई बोला जाता है, उसे फिम्ब्रियाई बोलते हैं। अच्छा, जो ओवरी होती है एक लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट रहती है, इसे ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। ये यूट्रस होता है जहाँ पे एग्स होते हैं। ये यूटेराइन फंडस होता है। तो ये एक तरीके से क्या है, प्रॉपर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। चलिए इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, क्या क्या इसके पार्ट होते हैं। सबसे पहले है वेजाइना। कह रहा था वेजाइना इज एन इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब। भाई एक तरीके की इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब है डेट इज कनेक्ट टू द यूट्रस एंड लीड्स टू द आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। भाई यूट्रस से कनेक्ट होती है और फीमेल की आउटर बॉडी को लीड करती है, तो इस बात को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है सर्विक्स, द नेक पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नेक पार्ट होता है वो बेसिकली सर्विक्स होता है। और ये क्या करता है, यूट्रस को वेजाइना से कनेक्ट करता है, इस बात को याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है यूट्रस। यूट्रस इज अ हॉलो पियर शेप्ड ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूट्रस क्या होता है, हॉलो पियर शेप्ड ऑर्गन है जो बेसिकली पेल्विस के सेंटर में लोकेटेड होता है। दिस इज वेयर द फीटस डेवलप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और जहाँ पर फीटस क्या होता है, डेवलप होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फेलोपियन ट्यूब क्या होता था, फेलोपियन ट्यूब कैरीज अ फीमेल एक्सेल। भाई जो फेलोपियन ट्यूब होती हैं वो फीमेल एक्सेल को कैरी करती हैं, किसके लिए, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब पूछा यह भी जाता है कि जो ओवेरियन डक्ट हो गई या फेलोपियन ट्यूब हो गई, इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो ये मैं देखो एक काम करती हूँ, इसको ना थोड़ा सा हम इंडिकेट कर देते हैं। एक मिनट, कहाँ चला गया, नो नो नो, ये फेलोपियन ट्यूब, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है ओवरीज, द ओवरीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फीमेल। अब ये पूछा था कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, ओवरी होता है। इट क्रिएट अ एग सेल एंड सेक्रीट अ हार्मोन। एग सेल को क्रिएट करेगा और हार्मोन को सेक्रेट करेगा। मेक्स देम एन एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू बनता है। एग सेल्स क्या होती हैं, only half of all human genetic information is present in egg cell, which are the sex cell found in females. देखिए, जो हाफ क्रोमोसोम होते हैं, पेरेंटल हाफ क्रोमोसोम, भाई मेल और फीमेल दोनों से, तो जो हाफ क्रोमोसोम होता है वो एक्स सेल में एज ए सेक्स सेल
कंटेन होता है। दिस मेक एग सेल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ सेल्स, ये मतलब अदर टाइप्स ऑफ सेल से थोड़ा सा अलग और डिफरेंट होता है और क्लियर भी होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट थोड़ी डिटेल समझ लेते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसा कि दिया है ओवरी, ओवरी का फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस द हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देखिए ओवरी का फंक्शन है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ये क्या करेगा, सेक्रेट करेगा। और कहाँ करेगा, साइट ऑफ द ओवम। ठीक है, ओवम के साइट पर ये प्रोड्यूस करेगा। किसके लिए, डेवलपमेंट एंड ओवल्यूशन के लिए, ये बात को याद रखेंगे। फिर है फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, मैंने बताया ना अभी, इसे ओविडक्ट भी बोलते हैं। कैरी द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस, भाई ओवम को ओवरी के यूट्रस से कनेक्ट करता है। यूजुअली द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ये भी मैंने बताया। फिर नेक्स्ट है फिम्ब्रियाई, स्वीप द ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब फॉर द फॉलोइंग ओव्यूलेशन। तो फिम्ब्रियाई का क्या मेन फंक्शन होता है, ओव्यूलेशन के लिए ये क्या करता है, ओवम को फेलोपियन ट्यूब से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, यूट्रस। यूट्रस या बॉम्ब पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, एम्ब्रियो और फीटस को डेवलप करता है और मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है। मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो यूट्रस के थ्रू होती है, तो इस बात को याद रखेंगे। सर्विक्स क्या करता है, सेपरेट द वेजाइना फ्रॉम द यूट्रस। अच्छा, वेजाइना को यूट्रस से अलग करता है। होल्ड द फीटस इन द प्लेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय फीटस यहीं पर कनेक्ट होता है। एंड डायलेट्स ड्यूरिंग द बर्थ टू अलाउ द फीटस टू लीव द यूट्रस। अच्छा, और सर्विक्स से ही क्या होता है, डायलेशन जब स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ, है ना, पार्चुरेशन के समय यूट्रस से फीटस क्या होता है, धीरे धीरे करके वो डायलेशन स्टार्ट होता है। तो मतलब बर्थ के लिए एक तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है वेजाइना एक्सटेंड्स फ्रॉम द सर्विक्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, वेजाइना क्या करेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए एक्सटेंड होता है। अच्छा ठीक है, प्रोवाइड अ पासवे फॉर द स्पर्म एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो, और क्या करेगा, एक पासवे स्पर्म के लिए प्रोवाइड कराएगा। मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होगा, पीरियड्स जिसे बोलते हैं, उसके लिए भी ये मतलब एक पासवे एक बनाता है। फंक्शन एज द बर्थ कैनाल, और बर्थ कैनाल के लिए भी ये वर्क करता है, तो इस बात को याद रखेंगे। देखिए और भी यहाँ पे और डिटेल में कुछ बात करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसे भी समझते हैं, जस्ट अ मिनट। मेन स्ट्रक्चर एंड रीजन, देखिए क्या क्या होते हैं। यूटेराइन फंडस क्या होता है, द अपर राउंडेड पोर्शन। देखिए यहाँ पे यूटेराइन फंडस ये आपको दिख रहा होगा इस जगह, है ना, पोर्शन होता है, ठीक है, यूट्रस के ऊपर का। ओपनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ये देखिए फेलोपियन ट्यूब में खुलता है, तो बात सही है, ठीक है। यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी क्या होती है, द सेंट्रल हालो स्पेस। ये देखिए ये स्ट्रक्चर की बात हो रही है। सेंट्रल हालो स्पेस इनसाइड द यूट्रस, यूट्रस के अंदर होता है। वेयर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एग फर्टिलाइज एग अकर्स, भाई यहाँ पे इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइज एग पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये फिर है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी। द क्या कह रहा है, द पेयर्ड ऑर्गन डेट प्रोड्यूस द एग, भाई पेयर्ड ऑर्गन डेट प्रोड्यूस द एग, एग को प्रोड्यूस करेंगे जिसे ओवा बोला जाता है। हार्मोन सच एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ओवरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होते हैं। अच्छा, लेयर ऑफ यूट्रस की बात करते हैं। देखिए लेयर ऑफ जो यूट्रस होती है वो 3 टाइप की होती है, एंडोमाइट्रम, मायोमाइट्रम, पेरीमाइट्रम। चलिए धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। एंडोमाइट्रम जो होता है ना, वो क्या करता है, इस बात को समझते हैं। द इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की, थिकनेस प्रोवाइड कराती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। मायोमाइट्रम क्या होता है, द मिडिल फेज होता है मस्कुलर लेयर का, और रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रेक्शन में जब लेबर पेन होता है। पेरीमाइट्रम क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की और एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, तो इस बात को याद रखेंगे। फिर आता है स्टमक, फैलोपियन ट्यूब में सबसे पहले बात करेंगे स्टमक की। अच्छा, स्टमक क्या होता है, द नैरोरेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, सबसे पतला पार्ट होता है, कनेक्टिंग द यूट्रस, यूट्रस से कनेक्ट होता है। एम्प्यूला क्या होता है, द वाइडेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इनफंटिबुलम क्या होता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ओवरी
के नियर में हो प्रेजेंट होता है और एग के रिलीज में हेल्प करता है। फिम्ब्रियाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। और इन्फंटिबुलम ये क्या करता है, फेलोपियन ट्यूब के गाइड करता है, मतलब एक तरीके से एग कैसे रिलीज होगा इसके लिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है सर्विक्स, द लोअर नैरो पार्ट होता है जो वेजाइना में खुलता है, ठीक है, इस बात का याद रखेंगे। सर्विकल कैनाल एक पैसेज की तरीके होता है जो सर्विक्स को यूट्रस और वेजाइना से कनेक्ट करता है। स्पर्म एंट्री और मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्जिट के लिए होता है। वेजाइना क्या होता है, द menstrual canal that connect the cervix to external genitalia servicing as the birth canal। देखिए वेजाइना जो बर्थ कैनाल के लिए और स्पर्म ऑफ एंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर बात करते हैं फंक्शन ऑफ, देख लीजिए इसको भी एक बार समझ लेते हैं। फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर बात की जाए तो प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल गैमेट, ओवा का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ओवा का प्रोडक्शन करेंगे। फिर उसके बाद ओवा का प्रोडक्शन हो गया बाय द ओवरीज, oogenesis से बोलते हैं। मेल गैमेट स्पर्म वेजाना ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो मेल गैमेट्स जो स्पर्म होता है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, ठीक है, स्पर्म एंट्री करता है, तो ये बात याद रखें। फर्टिलाइजेशन यूजली अकर्स इन फेलोपियन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो बेसिकली फेलोपियन ट्यूब या ओवेरियन डक्ट में होता है। इम्प्लांटेशन डेवलपमेंट एम्ब्रियो अकर्स इन यूट्रस, ये यूट्रस में होता है। पार्चुरेशन, जो पार्चुरेशन होता है वो एक तरीके से एंड ऑफ प्रेगनेंसी होता है, इससे याद रखेंगे। लैक्टेशन मिल्क प्रोडक्शन बाय द मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो आई होप को आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।